नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप सभी के सामने भारत को जानो के चैप्टर 7 का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, हमने पिछली बार 21 राजाओं के बारे में जाना था। आज हम आज हम शुरू करेंगे विजयादित्य से। तो आइए शुरू करते हैं। विजयादित्य विनयादित्य के पुत्र थे तथा शांति प्रिय शासक थे। अगले विक्रमादित्य द्वितीय, ये विजयादित्य के पुत्र थे। 1733 से 1747 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों में खूब दान किया और अरबों के आक्रमण को रोका। अगले हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। सन 695 से 722 तक पल्लव वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इन्होंने अनेक स्थापत्य कला के नमूने निर्मित किए। कला साहित्य ने इनके राज्य में खूब प्रगति की। ठीक है। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान डांडिन इनके राज्य में निवास करते थे। तो हम इनसे पूछ सकते हैं कि जो संस्कृत विद्वान डांडिन थे वे किसके राज्य में निवास करते थे। तो वे करते थे जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था इनके काल में। अच्छा, इन्होंने कौन सा वंश का समापन किया था? इन्होंने जो चालुक्य वंश था उसका समाप्त किया था पुलकेशन द्वितीय को मार के। अगले हैं गोपाल। सन 750 के पूर्व के लगभग पूर्वोत्तर भारत में पाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये पाल साम्राज्य कहाँ था? ये बंगाल का जो एरिया था ये वहां पर था। ठीक है। अगले हैं धर्मपाल। पाल वंश के सबसे सामर्थ्यवान राजा कौन थे? धर्मपाल थे। 1770 से 800 770 से 810 ईस्वी तक राज किया। बौद्ध धर्म को मानता था। ये कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान कराया तथा मगध में विक्रमशिला की स्थापना की। ठीक है, क्या कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया तथा मगध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना थी। और इनके संबंध कहाँ थे? तिब्बत तक थे। अगला है सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक। इनका शासन बंगाल तक सीमित रहा। कहाँ तक सीमित रहा? बंगाल तक। ठीक है। अगला है विजय सेन। सेन वंश के सर्वाधिक सामर्थ्यवान राजा। सामंत सेन के पुत्र। इसने अपने राज्य विस्तार किया था। पूरे बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया था। किसने पूरे बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया था? विजय सेन ने। ठीक है। अगला है बल्लाल सेन। विजय सेन का पुत्र, शांति का पुजारी, किंतु अपने साम्राज्य की रक्षा की। मीन्स ये क्या करता था कि अपना जो साम्राज्य था उसे बढ़ाने के लिए युद्ध नहीं करता था, परंतु जो अपना राज्य था उसे बचाने के लिए युद्ध करता था। ठीक है। ये क्या था? एक विद्वान राजा था और इसने 4 पुस्तकें भी लिखी। ठीक है, एक विद्वान था और ये एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोल शास्त्र से संबंधित थी जो इसकी चारों पुस्तकें थी। ठीक है। अगला है मिहिर भोज। मिहिर भोज को कहते राजा भोज। इनके नाम पर भोपाल शहर है जो कि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। सन 836 ईस्वी में कन्नौज का राजा बना। गुजरात तथा मालवा को अपने राज्य में ला लिया। पूर्व में भी उनका अभियान चला। प्रतिहार वंश का एक प्रतिभाशाली शासक। तो क्या पूछ सकते हैं कि जो राजा मिहिर भोज थे वो कहाँ के शासक थे? प्रतिहार वंश के। ठीक है। अगले हैं महेंद्रपाल। राजा भोज के पुत्र। भोज की मृत्यु के बाद सन 885 में ये सिंहासन पर बैठे और मगध तथा बंगाल तक अपने राज्य का विस्तार किया। मगध तथा बंगाल मीन्स बिहार और बंगाल के एरिया में भी अपने राज्य का विस्तार किया। अनेक मंदिर तथा इमारतें बनवाई। ठीक है। अगले हैं 32 दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग कौन थे? दक्षिण पश्चिम भारत में चालुक्य वंश को समाप्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो दंती दुर्ग कौन था? इसने एक चालुक्य राजा था उसका ये सेनापति था। तो असल में ये ब्राह्मण थे। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो राजा था उसकी हत्या कर दी और एक हिरण्यगर्भ नाम का एक
यज्ञ होता है उसे परफॉर्म करके और ये क्षत्रिय बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला है कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा। ठीक है, दक्षिण भारत के सभी राजाओं को परास्त कर एक छत्र राज्य स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रकूट वंश का जो सबसे अधिक प्रतापी राजा था एक कृष्ण तृतीय, और दक्षिण भारत के सारे राजाओं को परास्त कर दिया और एक छत्र राज्य का की स्थापना कर दी। उत्तर में उज्जैनी तक अपना राज्य विस्तार किया। उत्तर में उज्जैनी जो राज्य था वहां तक अपना राज्य विस्तार किया। कला तथा साहित्य के उपासक थे ये, धर्म के मामले में उदार थे। इनके समय में शैव वैष्णव जैन धर्म के अतिरिक्त मुस्लिम मुस्लिम धर्म भी फैला। कौन सा धर्म फैला? मुस्लिम धर्म। मीन्स ये जो थे ये धर्म के मामले में उदार थे कि कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। ठीक है, अगले हैं विजयालय, दक्षिण भारत में तंजौर पर अधिकार कर चोल वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? चोल वंश की। और कहां पर अधिकार करके? तंजौर पे। ठीक है, अगले हैं राजा राज चोल। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन था? राजा राज। सन 985 से लेकर 1014 तक राज्य किया। मदुरई, केरल, मालदीव, कलिंग तथा लंका के उत्तरी भाग पर अपना अधिकार जमाया। ठीक है, अगला है राजेंद्र प्रथम, राजा राज का पुत्र। इसने अपने पिता के राज्य और विस्तार किया। 114 से लेकर 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक राज्य किया। बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा लंका को अपने अधिकार में कर लिया। किसने कर लिया? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, और माल्या का के कुछ भाग पर भी इनका अधिकार था। ठीक है, अगले हैं पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली तथा अजमेर के शासक। 1191 में अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गोरी को तराइन के मैदान में हराया, किंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी से पराजित होने पर दिल्ली में इस्लामी शासन हो गया। ठीक, और इन्होंने जो मोहम्मद गोरी था उसको 16 बार हराया था। ठीक है, अगले हैं हरिहर तथा बुक्का राय। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर में इन भाइयों ने गुरु विद्या आरण्य तथा सरणाचार्य की प्रेरणा से राज्य स्थापित किया। यहाँ ये जो इनका राज्य था ये कृष्णा तथा गोदावरी के मध्य में स्थित था। ठीक है, अगला है कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के सबसे सामर्थ्यवान राजा। 1509 से 1529 तक राज्य किया। ये विद्वान थे और सशक्त राजा थे। ठीक है, इन्होंने रायचूर और उड़ीसा को अपने अधिकार में कर लिया। इनके राज्यकाल में अभूतपूर्व प्रगति हुई। संस्कृत तथा तेलुगु भाषा के ये विद्वान थे। और जो कृष्णदेव राय थे इनके दरबार में विद्वान जो तेनालीरामा थे वो भी इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, अगला है बाबर। अब काबुल का शासक था। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की? बाबर ने। ठीक है, और किसे हराकर? 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। दिल्ली, आगरा, पंजाब तथा उत्तरी बिहार तक अपने अधिकार में कर लिए। 1530 में आगरा में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला है अकबर। अकबर कौन था? बाबर का पोता था और हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, मुगल साम्राज्य को विस्तार तथा स्थिरता प्रदान की। ठीक है, इसने क्या किया कि हुमायूं का पोता था और बाबर का पोता था, हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, इसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और स्थिरता प्रदान की। हिंदू राजाओं से मित्रता कर कूटनीति के सहारे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। ये क्या करता था कि जो राजस्थान में जो राजपूत राजा थे या फिर और भी राजा थे ये उनसे मित्रता कर लेता था। फिर उसके बाद क्या करता था कि जो उनकी पुत्रियां थी उनसे विवाह कर लेता था और उनका जो राज्य है उसे अपने अधिकार में कर लेता था।
1556 से 1605 तक इसने राज्य किया। ठीक है। और फतेहपुर सिकरी में इमारतें तथा आगरा, इलाहाबाद, लाहौर में किले बनवाए। ठीक है। जो बुलंद दरवाजा है वो भी अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है। अगला है जहांगीर। ये अकबर का पुत्र था। 1605 से 1627 तक राज्य किया। अपनी न्याय प्रियता तथा चित्रकला प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। शालीमार तथा निशात बाग इसी के द्वारा बनवाए गए। और जो इसकी जो पत्नी थी नूरजहां बेगम, उस समय इन जो नूरजहां था उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था जो राज दरबार था उसके ऊपर। ठीक है। अगला है शाहजहां। 1627 से लेकर 1658 तक इसने राज्य किया। इसने अनेक भवनों का निर्माण करा जिसमें ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद प्रमुख है। इसके बेटे औरंगजेब ने जबरदस्ती उससे राज्य छीनकर उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा उसके पास था। ठीक है। अगला है बहादुर शाह जफर। 1837 से 1857 तक दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह रहे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने इनके नेतृत्व में युद्ध किया, किंतु अंग्रेजों ने इन्हें हराकर और बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। वहीं इनकी मृत्यु हुई। ये एक अच्छे शायर भी थे। ठीक है। और जो इनके जो बेटे थे उन्हें क्या किया, उन्हें गोली मार दी गई थी। ठीक है। और इन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया था। अगले हैं महाराजा रणजीत सिंह। 1799 में लाहौर जीतकर राजा बने। अफगानिस्तान के शाह को परास्त किया तथा कोहिनूर हीरा वापस ले आए। प्रथम सिख राजा जिन्होंने पंजाब, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर, मुल्तान तथा पेशावर तक अपना राज्य विस्तार किया। 1839 में इनकी जो मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और लाहौर में इनकी राजधानी थी। और जो नादिर शाह था उसे परास्त करके इन्होंने क्या किया था, जो कोहिनूर हीरा था और मयूर सिंहासन था वो वापस ले लिया था। ठीक है। अगले हैं शिवाजी। इन्होंने महाराष्ट्र में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। 1674 में ये राजा घोषित हुए। दक्षिण तक अपना राज्य विस्तार किया तथा औरंगजेब के साथ युद्धरत रहे। ठीक है। छत्रपति शिवाजी का महाराज 1627 में शिवनेरी के किले में हुआ था। इनकी माता जी का नाम जीजाबाई था तथा इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। इनके गुरु का नाम रामदास था। और इनके जो संरक्षक थे वो इनके दादा कोंडदेव थे। इनकी राजधानी रायगढ़ थी और इनकी उपाधि हिंदुत्व धर्मोद्धारक थी। ठीक है। और इन्हें जो शास्त्र विद्या दी गई थी वो इनकी माता जीजाबाई द्वारा दी गई थी। और इन्हें जो शस्त्र विद्या दी गई थी वो इनके दादा कोंडदेव ने इनको दी थी। ठीक है। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 14 जून 1674 को हुआ था। ठीक है। और जो किसके द्वारा हुआ था, प्रसिद्ध काशी विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा हुआ था। और इनकी जो उपाधि थी वो थी छत्रपति, हैंदव, धर्मोद्धारक और क्षत्रिय। ठीक है। अगले हैं बालाजी विश्वनाथ। ये 1713 में पेशवा साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। शिवाजी के पुत्र शाहू जी के प्रधानमंत्री थे, किंतु शाहू जी की कमजोरी का लाभ उठाकर इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। और शाहू जी थे, उन्हें 18 साल तक 18 वर्ष तक इन्हों जो मुगल शासक थे उन्होंने बंदी बनाकर रखा था। और इन्होंने क्या किया था, खेड़ा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था। इसमें जो महारानी ताराबाई थी वो पराजित हुई थी और शाहू जी जो महाराज थे वो जीत गए थे। ठीक है। और जो शिवाजी द्वितीय की जो संरक्षिका थी वो महारानी ताराबाई थी। और शिवाजी के उत्तराधिकारी ही थे ये। ठीक है। और शिवाजी को गद्दी पर द्वितीय को गद्दी पर आसीन कर इनकी संरक्षिका इनकी जो माता थी ताराबाई बनी। ठीक है। और मनुची के शब्दों में देखा जाए तो ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे किए। ठीक है। मीन्स जो महारानी ताराबाई थी वो एक बहुत ही पावरफुल लीडर थी। ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 3 में। धन्यवाद।